आज से करीब 6 महीने पहले नागालैंड में सेना की गोलीबारी और उसके बाद भड़की हिंसा में 13 लोग मारे गए थे। जब इस घटना पर विवाद बढ़ा तो सेना ने इसे गलत पहचान का मामला बताया और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका पर कि वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। बाद में एक गलत पहचान का मामला पाया गया। भारत सरकार नागालैंड में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। घटना के बाद से ही बार बार एक कानून को हटाने की मांग की जा रही है, जिसे अफ्स्पा कहा जाता है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा भी इस कानून को हटाने की मांग कर चुके हैं। और सिर्फ मांग ही नहीं, बल्कि 15 जुलाई 2004 को करीब 30 मणिपुरी महिलाओं ने नग्न होकर प्रदर्शन भी किया था। तो क्या है ये कानून और क्यों होता है इसका इतना विरोध, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस कानून का नाम है अफ्स्पा, जिसका मतलब होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। इस एक्ट का मूल स्वरूप अंग्रेजों के जमाने में लागू किया गया था, जब ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य बलों को विशेष अधिकार दिए थे। आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने भी इस कानून को जारी रखने का फैसला किया। 1958 में एक अध्यादेश के जरिए अफ्स्पा को लाया गया, जिसके 3 महीने बाद ये अध्यादेश को संसद में स्वीकृति मिल गई और 11 सितंबर 1958 को अफ्स्पा एक कानून के रूप में लागू हो गया। शुरुआत में इस कानून को पूर्वोत्तर और पंजाब के अशांत क्षेत्रों में लगाया गया था। जिन जगहों पर यह कानून लागू हुआ, उनमें से ज्यादातर की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार से सटी थीं। अशांत क्षेत्र क्या होते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि अशांत क्षेत्र क्या होते हैं, तो आपको बता दें कि ये वो इलाके हैं जहां शांति बनाए रखने के लिए सैन्य बलों का उपयोग जरूरी है। कानून की धारा 3 के तहत किसी भी क्षेत्र को विभिन्न धार्मिक, नस्ली, भाषा या क्षेत्रीय समूहों, जातियों का समुदाय के सदस्यों के बीच मतभेदों और विवादों या दंगों के कारण अशांत घोषित किया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र को केंद्र सरकार, राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल अशांत घोषित कर सकते हैं। अफ्स्पा के जरिए सैन्य बलों को क्या विशेष अधिकार दिए गए? दोस्तों, इस एक्ट के जरिए आर्म्ड फोर्सेस को अशांत क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। आर्म्ड फोर्सेस इस कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग और उस पर गोली चलाने की अनुमति भी देता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी तरह की कार्यवाही से पहले चेतावनी देनी जरूरी है। इस एक्ट के तहत सैन्य बलों को बिना अरेस्ट वारंट किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार करने, किसी परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने का भी अधिकार है। एक्ट की बड़ी बात यह है कि जब तक केंद्र सरकार मंजूरी ना दे, तब तक सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है। अभी कहां-कहां लागू है ये कानून? अगर अफ्स्पा की इस वक्त देश में लागू होने की बात करें तो असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में से लागू किया गया था। हालांकि समय समय पर हालातों का जायजा लेकर इसे हटा भी दिया जाता है। फिलहाल ये पूरे नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रभावी ढंग से लागू है। केंद्र ने 1 अप्रैल 2018 को मेघालय में इस एक्ट को रद्द कर दिया है। इससे पहले अफ्स्पा असम मेघालय सीमा के साथ 20 किलोमीटर क्षेत्र में एक्टिव था। अरुणाचल प्रदेश में अफ्स्पा के प्रभाव का परिणाम था कि 16 पुलिस स्टेशन के बजाय 8 पुलिस स्टेशन हो गए और असम की सीमा पर लगे तिरप, लोंगडिंग और चांगलांग जिलों में आतंक कम हो गया था। त्रिपुरा ने 2015 में अफ्स्पा वापस ले लिया। किन इलाकों से हटाया गया है अफ्स्पा? आपको ये तो पता चल गया कि ये कहां-कहां लागू है। अब आपको ये दिखाते हैं कि ये कहां-कहां से हट गया है। असम, यहाँ 1990 से पूरे इलाके में अफ्स्पा लागू था, लेकिन अब 23 जिलों से पूरी तरह से इसे हटा लिया गया है। सिर्फ एक जिले में यह आंशिक रूप से लागू रहेगा, नागालैंड। यहाँ 1995 से पूरे इलाके में कानून लगा था, लेकिन
अब ये यहाँ के 7 जिलों के 15 पुलिस थानों से हट जाएगा। मणिपुर, यहाँ राजधानी इम्फाल के 7 क्षेत्रों को छोड़कर पूरे इलाके में 2004 से अफ्स्पा लागू है। अब 6 जिलों के 15 पुलिस थानों से भी इसे हटा लिया गया है। क्यों होता है कानून का विरोध? राज्यों के साथ ही मानवाधिकार संगठन और कार्यकर्ता भी इस कानून का विरोध करते आए हैं। आरोप लगते रहे हैं कि इससे सेना को जो शक्तियां मिलती हैं उसका दुरुपयोग होता है। सेना पर फेक एनकाउंटर, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत में टॉर्चर जैसे आरोप लगते रहे हैं। क्योंकि कानून के तहत अर्धसैनिक बलों पर मुकदमे के लिए भी केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होती है, इसलिए ज्यादातर मामलों में न्याय भी नहीं मिल पाता है। अफ्स्पा को लेकर कब कब हुआ है विरोध? अफ्स्पा के विरोध का जिक्र हो तो सबसे पहले मणिपुर की आयरन लेडी कही जाने वाली इरोम शर्मिला का जिक्र होता है। नवंबर 2000 में एक बस स्टैंड के पास 10 लोगों को सैन्य बलों ने गोली मार दी थी। इस घटना के वक्त इरोम शर्मिला वहीं मौजूद थी। इस घटना का विरोध करते हुए 29 साल की इरोम ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, जो 16 साल चली। अगस्त 2016 में भूख हड़ताल खत्म करने के बाद उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, जिसमें उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले। 10 से 11 जुलाई 2004 की दरमियानी रात 32 साल के थंगजाम मनोरमा का कथित तौर पर सेना के जवानों ने रेप कर हत्या कर दी थी। मनोरमा की बॉडी बाद में बुरी हालत में बरामद हुई। इस घटना के बाद 15 जुलाई 2004 को करीब 30 मणिपुरी महिलाओं ने नग्न होकर प्रदर्शन किया था। अफ्स्पा हटने से क्या फर्क आएगा? अब जब इतना विरोध है तो क्या इसे हटाना चाहिए? लेकिन सवाल तो ये है ना कि इसके हटने से क्या होगा? सुरक्षा बलों की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। माने जिस तरह अभी सुरक्षा बल बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, शक के आधार पर उन पर गोली चला सकते हैं, अफ्स्पा के हटने के बाद ये सब नहीं हो सकेगा। कानून को जारी रखने के पीछे क्या तर्क दिए जाते हैं? दरअसल ये कानून जहां लागू है उन इलाकों में उग्रवादी गतिविधियां होती रहती हैं। भारत और म्यांमार की सीमा के दोनों तरफ कई अलगाववादी विद्रोही संगठनों के ठिकाने हैं। नागालैंड के अलावा मणिपुर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी सक्रिय है, जो सेना पर हमला करती रहती है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी अलगाववादी संगठन सक्रिय है। इन संगठनों से निपटने और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है कि सेना को विशेष अधिकार दिया जाए। साल 2004 में यूपीए सरकार ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने अफ्स्पा कानून को हटाने की सिफारिश की थी। हालांकि इसी तरह की एक दूसरी कमेटी कानून लागू रखने की सिफारिश कर चुकी है। अब ये अफ्स्पा क्यों चर्चा में है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर में अफ्स्पा के तहत घोषित अशांत क्षेत्रों की संख्या